गुज़िश्ता 92 साल से मुंबई से शाये होने वाले मारूफ अदबी महानामा शायर के मुदीर सैयद इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी का 4 अप्रैल 2021 को मुंबई में फजर के बाद इंतकाल हो गया। उनके साने इर्तिहाल पर नांदेड़ की शख्सियत जनाब मोहम्मद तकी मुदीर आला रोज़नामा वरक़त ताज़ा नांदेड़ और जनाब महमूद अली सहर शायर व साबिक़ा मौलम नांदेड़ ने अपने क़यामात में मरहूम को ख़िराज अक़ीदत पेश किया है। मुलाहिज़ा फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। कल 4 अप्रैल 2021 को बॉम्बे से ये एक अफसोसनाक और गमनाक ख़बर आई कि महानामा शायर के शायर मुदीर जनाब इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी इंतकाल कर गए। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के शहर और ताजमहल के शहर आगरा से था। वो आगरे में एजाज सिद्दीकी साहब के घर में 1947 में पैदा हुए। चूँकि उनके घर का माहौल अदबी माहौल था, शायराना माहौल था, लिखने पढ़ने का माहौल था, इसलिए इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी को भी शेर व अदब से बचपन ही से लगाव रहा। उनके दादा जनाब सीमाब अकबराबादी ख़ुद एक अच्छे शायर थे और शायर उन्होंने ही शुरू किया था। एजाज सिद्दीकी साहब जो इफ्तिखार साहब से पहले शायर के मुदीर रहे हैं, इफ्तिखार साहब के वालिद वो भी बहुत अच्छे शायर थे और उन्होंने बाद में आगरे से बॉम्बे मुंतक़ल होने के बाद शायर को जारी रखा और शायर को काफ़ी जो है ऊंची बुलंदी पर पहुंचाया। इसके बाद जब एजाज सिद्दीकी साहब इंतकाल कर गए तो उनके फ़र्जंद इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी ने शायर के लिए काफ़ी मेहनत की और उसको हिंदुस्तान से निकाल कर दूसरे ममालिक तक पहुंचाया। शायर तकरीबन 92 साल से शाया हो रहा है और उसमें हिंदो पाक के अलावा दिगर ममालिक के उर्दू अदीबों, शायरों, नक़ादों की तख्लीक़ात छपती रहती है और जो शख्स शायर में छप जाता है वो अपने लिए बड़े फ़ख्र की बात महसूस करता है और उसको काफ़ी शोहरत मिलती है। तो यह एक ऐसा वाहिद परचा है हिंदुस्तान का उर्दू जो लगातार निकल रहा है और अपने दौर के अदीबों को हमेशा छापता रहता है। ख़ास बात यह है कि इसने हर दौर में नए अदीबों, शायरों, नक़ादों, मज़मून निगारों को जगह दी है और उनको आगे बढ़ाया है। चुनांचे इसमें छपने वाले नौजवान जो लोग छपे हैं बाद में वो बहुत क़दावर फनकार बने और उन्हें काफ़ी लोगों ने पसंद किया। हम आप जानते हैं कि उर्दू अदब के अंदर कई तहरीकें चली। पहली तहरीक जो बहुत काफ़ी मकबूल हुई थी वो थी रोमानवी तहरीक। उसके तहत जो शोरा और अदीब आए उनकी तख्लीक़ात काफ़ी मशहूर हुई और लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया। रोमानवी तहरीक से अल्लामा इक़बाल का भी ताल्लुक़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोमानवी तहरीक के रद्द-ए-अमल के तौर पर तरक़्क़ी पसंद तहरीक आई। ये तहरीक दरअसल कम्युनिज़म के नज़रियात की हामिल रही है और ये उर्दू ना सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदुस्तान की दीगर ज़बानों में भी चली थी। ये सबसे ज़्यादा ताकतवर और मशहूर तहरीक रही है जिसको कई बड़े जो है नाम मिले हैं। क़ुर्रतुल ऐन हैदर, अस्मत चुग़ताई, मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, मजरूह सुल्तानपुरी, फैज़ अहमद फैज़, ये तमाम बड़े फ़नकार इस तहरीक से जुड़े रहे। शायर ने तरक़्क़ी पसंदों को भी छापा
उसके बाद हम देखते हैं कि जदीद तहरीक चली उर्दू में, तहरीक नहीं बल्कि एक रुझान, और ये शमशुर रहमान फ़ारूक़ी इसके जो है बानियों में शामिल रहे हैं। तो जदीद अदीब शायर, उनके कलाम को, उनकी तख्लीक़ात को, अफ़सानों को भी शायर ने शाये किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तमाम तहरीक के लोगों को साथ लेके चलने के बावजूद शायर पर किसी एक तहरीक का या किसी एक रुझान का लेबल कभी नहीं लगा। यही वजह है कि वो ज़िंदा रहा, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि उसने सभी को, जो अच्छे फ़नकार रहे, किसी भी तहरीक से वाबस्ता रहे, कोई भी रुझान रखते रहे हों, उनको छापा है और बार बार छापा है। पर मैं ये कहता हूँ कि उस पर कोई तहरीक का लेबल ना लगते हुए भी शायर ख़ुद एक तहरीक रहा है। यानी उसने उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत की, नई बस्तियों में जाकर वहाँ शायर को पहुँचाया, उर्दू की नई बस्तियों में। और हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा जो अदीब जो शायर से नावाकिफ़ है, ऐसा नहीं हो सकता, सभी इससे वाकिफ़ रहे हैं, उसको ताउन भी किया है। तो ऐसे वक्त में जबकि सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सारी अदबी तख्लीक़ात छप रही हैं, शायर का पाबंदी से निकलना एक बड़ा अजूबा ही कहा जा सकता है। शायर इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी से मेरे बहुत कम मुलाकात हुई है, एक दो मरतबा हुई। मैंने उनको देखा, वो यहाँ मुशायरों में आते रहे, नांदेड़ में, परभनी में, औरंगाबाद में, मराठवाड़ा में। मैंने उनको देखा कि वो एक शायर के अलावा एक मजहबी इंसान थे और सोमो सलात के पाबंद थे। बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे, शेर बड़े अच्छे कहते थे, और जब वो मुशायरा पढ़ते तो तरन्नुम में पढ़ते। उनका तरन्नुम इतना लाजवाब था, इतना अच्छा था कि मुशायरे पर समा बन जाता था। और जब वो अपना कलाम ख़त्म कर चुके होते तो वो मुशायरा लूट चुके होते थे। इसके अलावा इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी नाज़िम मुशायरा भी रहे हैं। उन्होंने कई ऑल इंडिया लेवल के मुशायरों की निज़ामत की है और कामयाब निज़ामत की है। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी शायर नाज़िम मुशायरा होने के अलावा नक्काद भी रहे हैं। वो अपने पर्चे में किताबों पर, शोरा पर, अदबी तहरीकात पर तबसरे और तनक़ीदी मज़ामीन लिखा करते रहे हैं। और शायर के कई खुसूसी शुमारे, जैसे मिर्ज़ा गालिब शुमारा, इक़बाल नंबर, और आपके उर्दू अफ़साना नंबर, ख़वातीन अफ़साना नंबर, शायरात नंबर शाये किए और हमेशा करते रहते हैं। वो अभी कुछ सालों से उन्होंने एक तरीक़ा इख्तियार किया था कि हर शुमारे में किसी न किसी अदीब शायर का वो गोशा छाप रहे थे। तो चुनांचे कई शायरों के, अदीबों के, अफ़साने निगारों के गोशे छापे जो बेहद मकबूल हुए। और जिस फ़नकार का गोशा निकला, वो फ़नकार अगर वो पहले से मशहूर ना हो तो रातों रात मशहूर हो गया। तो बहरहाल शायर की खिदमत को कभी भुलाया नहीं जा सकता, और उनकी खिदमत, इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी की खिदमत एक ही कही जा सकती है। इफ्तिखार इमाम का इस दुनिया से चला जाना उर्दू अदबी तहरीक के एक दौर का ख़ात्मा है। मैं खुदावंद खुद्दूस से दुआ करता हूँ कि वो मरहूम की मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता करे, उनके अफ़राद ख़ानदान को सब्र जमील दे। मैं मोहम्मद तक़ी रोज़नामा वर्क़ ताज़ा नांदेड़ का मुदीर आला इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी अफ़राद ख़ानदान से के गम बराबर का शरीक हूँ। मेरा इदारा शरीक है, और मैं खुदा से ये भी दुआ करता हूँ कि खुदा ये उर्दू के पर्चे को, शायर को जिस तरह से निकल रहा उसी तरह से निकलता रहे और आगे तरक्की करता रहे। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जैसे ही सैयद इफ्तिखार इमाम साहब की रहलत की तल्ला मिली, एक धचका सा लगा।
और ऐसा महसूस हुआ कि शायरी की दुनिया का एक बड़ा शायर हमसे महरूम हो गया। इफ्तिखार इमाम की शख्सियत बहुत नस्तालिक थी और हमारे मुदीर आला मोहतरम मोहम्मद तकी साहब ने काफ़ी अहाता किया है उसका। अब मेरे लिए सिर्फ यही है कि वो ज़िला नांदेड़ की सतह पर 2 मरतबा मुशायरे-जात में शिरकत किए और कमतरीन को भी उस मुशायरों में शरीक होने का इत्तेफाक हुआ, जिसकी वजह से इफ्तिखार साहब से कुछ गुफ्त व शनीद का मौका भी मिला। बहुत सलीखामंद, बहुत कम गो और बहुत शफीक, बहुत ही मोहतरम किस्म के आदमी थे। शोरा की दुनिया में सैयद इफ्तिखार इमाम साहब का एक मुकाम अपनी नौइयत का एक अलग मुकाम था और बहैसियत शायर वो एक बेहतरीन शायर थे, मुतरन्निम शायर थे और मुशायरे लूट लिया करते थे। और उनकी इदारत में उनकी इदारत में जो पर्चा शायर निकलता है वो 100 बरस से उर्दू की सही खिदमत कर रहा है। अब मेरी दुआ इस एतबार से भी है कि अल्लाह ताला इसके बाद शायर को भी जो है उसी तरह की मकबूलियत अता करे जिस तरह से सैयद इफ्तिखार इमाम ने उसको बैनुल अक़वामी सतह पर बुलंद किया और शायर दुनिया के तकाज़ों से, दुनिया के नखादों से, दुनिया की तहरीकों से पाक रहा। वैसे ही इफ्तिखार इमाम की शख्सियत भी थी कि वो बेहतरीन शायर भी थे, बेहतरीन जो है नाखिद भी थे और तकरीबन जो है जदीद से लेकर और नस्ताली किस्म के शोराए कराम को मुतारिफ करवाने में शायर में इफ्तिखार इमाम ने पूरा हक़ अदा किया और हमें मसरत थी शायर के जो है पर्चे के महानामे के शायर होने से कि हिंदुस्तान की सतह पर ही नहीं बैनुल-अक़वामी सतह पर अदीबों को, शोरा को, अफसाना निगारों को और फ्लैश करने में सैयद इफ्तिखार इमाम का बड़ा दखल रहा। आज बेहद अफसोस है हमको इस बात का कि आज सैयद इफ्तिखार इमाम हमारे दरमियान नहीं रहे। अल्लाह सुब्हाना ताला से मेरी दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, उनके लवाहिकीन को, उनके मुताल्लिकीन को सब्र जमील अता करे और साथ साथ ये दुआ है कि अब जो भी शायर की इदारत करेंगे और मुदीर रहेंगे उसमें सैयद इफ्तिखार इमाम की रूह को बरकरार रखे और पर्चे को जो है बुलंदो बाला करे। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं महमूद अली सहर ज़िले नांदेड़ का एक मामूली शायर।